देखो, ये बड़ा उलझा हुआ प्रश्न है। कई लोग ये प्रश्न करते हैं कि भगवान ने संसार बनाया ही क्यों? ओ दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे दिल में समाई, काहे को तूने दुनिया बनाई। लोग कहते हैं भगवान ने संसार बनाया ही क्यों? हम आकर इसमें फंस गए, केशवपुरम वाले आके। तो आखिर बनाया ही क्यों भगवान ने संसार? तो संतों ने बड़ा सुंदर समाधान दिया है। संतों ने कहा कि संसार भगवान ने हमारे लिए बनाया है। किस लिए बनाया है? हमारे लिए बनाया है। और हमको अपने लिए बनाया है। हमको अपने लिए बनाया है। ये खेत क्यों बनाए, ये फसल क्यों बनाई, ये फल फूल क्यों बनाए हैं? ये सब मनुष्य के लिए बनाया है भगवान ने, जीव के लिए बनाया है। जंगल, फल फूल, पहाड़, नदियां, अच्छा उसको ऋतुएं मिले, सभी ऋतुएं मिले, वातावरण अच्छा मिले, पीने को जल मिले, रस मिले फलों का, खाने को फल फूल अनाज मिले। इसलिए ये सब कुछ बना दिया भगवान ने। सुंदर ढंग से जिए इसलिए नदी, पहाड़, पर्वत सब कुछ बना दिया। तो संसार हमारे लिए बनाया है और हमको कि ये मेरे से प्रेम करे, अपने लिए बनाया है। जैसे आप सब कुछ बनाते हो बच्चों के लिए, और बच्चे पैदा किए हैं अपने लिए, हमको सुख मिले। एक एकड़ जमीन और क्यों ले रहे भाई? हर साल एक एकड़ क्या करोगे? बोले महाराज बच्चों के लिए। अच्छा, एक कोठी और क्यों बना रहे हो? बोले 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों के लिए एक कोठी हो जाएगी, बच्चों के लिए। अच्छा, तो और क्यों सोना खरीद रहे हो? बोले महाराज 2 बहुएं हैं ना, दोनों के लिए खरीदें थोड़ा सा। तो सब कुछ आप बच्चों के लिए करते हो। 2 पैसा बच्चों के लिए छोड़ जाएंगे, आराम से रहेंगे, धंधा करेंगे, दुकान करेंगे, जमीन खेती करेंगे, पढ़ाए लिखा देंगे बच्चों को तो नौकरी करेंगे। तो सब कुछ बच्चों के लिए है। खिलौना लाने से लेके कोठी कार तक बच्चों के लिए करते हो। आप बच्चों के लिए करते हो ना। फिर आपसे कोई पूछे कि बच्चे पैदा क्यों किए हैं, तो फिर आप कहोगे अपने लिए। हमारी गोदी में खेलें, हमारे साथ बात करें, हमारे साथ प्रेम करें, लाड़ लड़ाएं। अपने सुख के लिए बच्चे पैदा किए। और भगवान का यहां तो सुख नहीं कह सकते, लेकिन सुख होता है जब जीव कह देता है नाथ मैं तेरा हूं। जब परमात्मा की गोदी में आप बैठ जाते हैं तो भगवान बहुत खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं। तो संसार बनाया है हमारे लिए, हमको बनाया है अपने लिए। तो मूल भूल ये हुई है, मूल गलती ये हुई है कि जो हमारे लिए था, जो हमारा था उसको हमने छोड़ दिया। जो हमारे लिए था निर्वाह के लिए, उस पर कब्जा कर लिया कि चलो भोजन के लिए खेती दी थी, आहार के लिए, पेट भरता रहे इसलिए दी थी, लेकिन उस पर कब्जा ही कर लिया हमने। उस पर कब्जा कर लिया कि नहीं ये तो हमारी है महाराज, मेरी तो मेरी है, तेरी भी मेरी है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। जो हमारा था उसको भूल गए और हमको साधन दिए थे निर्वाह के लिए, केवल कि पेट भरता रहे, जीते रहे, उसके लिए निर्वाह, दूसरों की सेवा करते रहे, उसको हमने अपना मान लिया। सेवा को भी भूल गए, जो अपना था उसको भी भूल गए, और जो अपने लिए कल्याणकारी था सत्संग, उसको भी भूल गए। सत्संग, सेवा, सुमिरन तीनों को भूल गए। ये मूल गलती है जीवन की। सत्संग अपने लिए था, सेवा संसार के लिए थी, और प्रेम परमात्मा के लिए था। तो हमने तीनों उल्टा कर दिया। सत्संग दूसरों को दिखाने के लिए करने लगे, सेवा का फल अपने लिए चाहने लगे, स्वार्थ हो गया, और प्रेम संसार से करने लगे। निस्वार्थ सेवा भी नहीं, प्रेम की जगह आसक्ति हो गई, सत्संग की जगह कुसंग ज्यादा हो गया। दिन रात नेताओं का संग, राजनीतिक लोगों का संग, शराबियों का संग। तो सत्संग की जगह कुसंग हो गया, सेवा की जगह स्वार्थ हो गया, और प्रेम की जगह आसक्ति हो गई। देयर आर 3 मिस्टेक।
3 गलती हो गई आप लोगों से। सत्संग का स्पेस था, उसमें कुसंग बिठा दिया। सेवा वाला स्पेस था, उसमें स्वार्थ बिठा दिया। और प्रेम वाला था, उसमें आसक्ति बिठा दी, वासनाएं बिठा दी, सेक्स बिठा दिया, वासनाएं बिठा दी। वो तीनों जगह आपने गलत चीज फिट कर दी, खोपड़ी खराब हो गई, बस गई भैंस पानी में। अब जीवन में शांति नहीं है, आनंद नहीं, उसका परिणाम भी भोग रहे हैं। तो सत्संग से आंख खुलती है। तो भगवान ने संसार बनाया है हमारे लिए कि हम परोपकार भी कर सकें, अपना पेट भी कर सकें, सेवा भी कर सकें, दूसरों का हित भी कर सकें, इसलिए संसार बनाया था। इसमें कर्मयोग कर सकें, इसलिए संसार बनाया है। परमात्मा इसलिए अवतार लेते हैं कि भक्ति योग कर सकें, और महापुरुषों को इसलिए भेजते हैं कि हम सत्संग कर सकें। ये तीनों का ये सदुपयोग है, लेकिन हमने तीनों का मिसयूज कर लिया। भगवान को भी अपना स्वार्थ पूर्ति का साधन मान लिया। प्रेम तो करते नहीं, उनसे मांगते हैं, दुकानदारी शुरू कर दी वहां से। इतना नाम जप करेंगे हमको ये दो, इतनी गौ सेवा करेंगे इतना हमको ये मिलना चाहिए। वहां भी सौदेबाजी कर दी। प्रेम कहां से रहेगा? जहां स्वार्थ है वहां प्रेम नहीं रहता। स्वार्थ और अहंकार, ये 2 चीजें प्रेम को तोड़ती हैं। तो स्वार्थी हो गए, अहंकारी हो गए, इसलिए प्रेम नहीं रहा। अहंकार होने से पति पत्नी में भी प्रेम नहीं रहता। पत्नी कहती मेरी चले, मेरी मर्जी हो, पति कहता मेरी मर्जी चले। ये तो औरत है, स्त्री है, ये क्या जाने, मैं मालिक हूं, उसका अपना अहंकार है। स्त्री कहती नहीं, मैं इस घर की रानी हूं, नौकरानी नहीं हूं, मेरी चलना चाहिए। तो मैं दोनों में आ गया, अहंकार आ गया, स्वार्थ भी आ गया, तो प्रेम नहीं है। तो भगवान ने संसार इसलिए बनाया था कि आप संसार में सेवा करें और अपना उद्धार करें। सेवा के लिए आपको सारी सामग्री दी थी, सुंदर तन दिया था, इंद्रियां दी थी, मन दिया था, धन दिया था, सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया है। अब तो लोगों से कहते हैं कम से कम 1 घंटा आओ गौशाला में, शरीर भी ठीक रहेगा आपको। कहते रहते हैं, कहते आते नहीं पापी, आते नहीं। 1 घंटे आओ गौशाला में, आ जाओ। कहीं गौशाला नहीं, आपके नजदीक कोई सेवा केंद्र हो, अस्पताल हो, अनाथालय हो, आश्रम हो, कुष्ठ रोगी हो, दिन दुखी हो, आप 1 घंटा सेवा करो। नहीं करते। करेंगे उसमें भी अभिमान करेंगे, एहसान दिखाएंगे। महाराज आपके कहने से मैं गौशाला जाता हूं। अच्छा भैया, बहुत अच्छा, मेरे पे एहसान कर ले, थैंक यू। तो हमको भी वो दबाते हैं, हमको भी दबाते हैं। हमको वो आदमी अच्छा लगता है जो हमारी बात ना माने, भीतर से बताएं क्यों, जो दबाता नहीं है। जो गाली देता है ना पीछे, वो आदमी अच्छा लगता है। हालांकि उसमें उसका अकल्याण है, हित नहीं है, लेकिन हम मुक्त रहते हैं, हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं होता, उसको दबाता नहीं। कोई वस्तु नहीं देता जो वो अच्छा लगता है, और जो वस्तु देता है हमको लाद देता है वो अपने एहसान से। प्रेम नहीं करता वो, फिर आसक्ति कर लेता है। अपने महाराज जी, अपने महाराज जी। आप लोगों ने संतों में भी राग द्वेष कर लिया। वो महाराज जी अपने, ये अपने नहीं है, ये अपने, वो अपने नहीं है। बताओ कितनी भूल में जी रहे हैं हम लोग, कितने अज्ञान में जी रहे हैं हम लोग। होश ही नहीं है। तो संसार बनाया है भगवान ने हमारे लिए, ताकि हम सेवा कर सकें दूसरों की, अपना निर्वाह भी कर सकें, जीव मात्र की सेवा कर सकें। अब हम सेवा किसी की नहीं कर रहे, बूढ़ी गाय उसको छोड़ देते हैं। आज हम एक घर में गए, बहुत खूब गायें थी,
बहुत अच्छा लगा, खूब गए थे। देसी गाय। तो हम सेवा भी नहीं करते, सेवा के लिए मिली है सामग्री हमको, शरीर भी सेवा के लिए मिला है। क्या करोगे इसको अपने ऐसो आराम में भोगों में लगा कर? वो तो वैश्या भी लगा लेती है। शरीर सेवा के लिए है। तो भगवान ने संसार हमारे लिए बनाया है ताकि हम सेवा कर सकें, और अपने को, हमको बनाया है अपने लिए, मेरे से प्रेम करे, मेरी गोदी में खेले आकर, मेरे से कह दे नाथ मैं आपका हूं, हे नाथ मैं आपका हूं। भगवान खुश हो जाते हैं। नाथ में थारो जी थारो, नाथ में थारो जी थारो, हे नाथ मैं आपका हूं। भगवान से कह दे, भगवान खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। बैठ जाओ, पैसा नहीं लेंगे, बैठ जाओ। तो भगवान हमको बनाते हैं अपने लिए, अपने लिए बनाया है। अपने में से हमारा निर्माण किया है प्रभु ने। जैसे माँ अपने शरीर से अपने बेटे को बनाती है। सोचो जरा, वही बेटा माँ को लात मारे, शराब पीकर गाली दे, माँ को कितना दुख होगा। बस ऐसे ही हम सब लोग हैं। उस जगन माता को, उस परमात्मा को हम भूल जाते हैं, उसको भला बुरा कहते हैं। परमात्मा ने बहुत बुरा कर दिया, मेरे साथ ऐसा कर दिया, बहुत बुरा कर दिया। तो हम अगर भगवान से कहते कि नाथ मैं आपका हूं प्रभु, आप मेरे हैं, भगवान बहुत खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं। आइए, मारवाड़ी भजन है, आनंद लेते हैं। नाथ में थारो जी थारो, नाथ में थारो जी थारो, जो को बुरो भुले रुकामी, जो कुछ हो सो थारो, थारो जी थारो, थारो जी थारो, जो को बुरो कुटले अरुकामी, जो कुछ हो सो थारो, बिगड़ो हो तो थारो बिगड़ो, हे मन सुधारो, बिगड़ो तो थारो, बिगड़ो ही मने सुधारो। सुधरियो तो प्रभु सुधरियो थारो, हाँ सुख दे न्यारो। सुधरियो तो प्रभु सुधरियो थारो, हाँ सुख कद्यो न न्यारो,